गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। ये हम सभी संगत जी भली भांति जानते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज गुरु पिता अपने बच्चों के हमेशा अंग संग बने रहते हैं। सदैव अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी मुश्किल को छोटी में ही टाल देते हैं। गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। हम सभी संगत जी जानते हैं। गुरु जी महाराज के पावन सत्संग जो आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड करते हैं, संगत जी गुरु जी महाराज की अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी सुनो अंकल। जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं फिर हाजिर हूँ गुरुजी के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग लेके। तो मैंने अभी तक गुरुजी की जर्नी में ये बताया, गुरुजी ने लाइफ हेल्थ और ब्लैक मैजिक इस लेवल तक काट दिया कि जो कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ हो गया था, जिसमें मुझे लगता ही नहीं था दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू एनीवन, वो गुरुजी महाराज अब धीरे धीरे करके वापस कर रहे हैं। कह रहे गुरुजी महाराज खुद बोलते हैं और मेरे को काफ़ी सत्संग में भी सुनवाया। पहले तो मैं रिलेट ही नहीं करती थी क्योंकि दुख ही इतने होते हैं सत्संग में, काफ़ी मतलब आंखें ही भर आती है। काफ़ी सत्संग इतने पेनफुल होते हैं कि अब इतना तो खुद ही मन में आ जाता है कि गुरुजी महाराज इनके कष्ट काटो, इनको बहुत ज़रूरत है। तो बट जब से मे बी वो भी ब्लैक मैजिक का ही असर होगा कि सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज वो धीरे धीरे करके वापस दे रहे हैं। चुप रहने की आदत तो हो गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज के ऐसे भी मैसेजेस आते थे कि गलत सहना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। तो आप भी बोलो, लेकिन at the same time you should know what to talk, what to speak in words कि किसी का दिल ना दुखे, लेकिन आप गलत सहें भी ना। पहले जब कुछ गलत बातें बोलते थे तो बहुत हंगामा हो जाते था, लेकिन अब गुरुजी महाराज की कृपा से जो अगर गलत को पॉइंट आउट करे तो सामने वाला थोड़ा बहुत सुनता है। और उसके लिए गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम कण कण से कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि कोई भी शायद अपने घर में कलेश नहीं चाहता होगा, सुख शांति सब चाहते हैं। और अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन मैं तो उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो मैं देखती थी माहौल में कि बस तिल्ली डाल दो और बाकी फिर हाथ सेको। तो
गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। मुझे अब सारी जैसे पूरी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही हैं तो मेरे को रियलाइज़ होता है, मेरे को फील होता है कि कितने दुख भरे दिन थे कि मन से बस ये निकलता था कि गुरुजी महाराज अति होगी अब तो बस। पहले भी चल ही रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला था कर्मास होते हैं कि इतने बुरे कर्म, इतने बुरे कर्म, इतने बुरे कर्म जिसका कोई स्टॉप ही नहीं है गुरुजी महाराज। हालांकि हमें क्या ही पता कि क्या कर्म करे होंगे, हो सकता है इतने ही बुरे कर्म करे हों, लेकिन बस अब और झेला नहीं जा रहा था। तो गुरुजी महाराज से यही अरदास होती थी कि बस अब होगी है और सहने की शक्ति नहीं है, अब आप कृपा करें इस जीवन पर। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि ऐसी सिचुएशन से भी गुरुजी महाराज ने ऐसे फूलों की तरह निकाल लिया कि पता ही नहीं चला, रियलाइज ही नहीं हुआ। बट अब मैंने स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स तो पता चलता है कि गुरुजी महाराज के पार ब्लेसिंग्स कब से बरस रही हैं। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का अपने मायके, अपनी सिस्टर, अपने डैडी सबको बताया। और मैं यहीं थी, मैं यूएस में ही थी, तो मैंने अपने डैडी और ब्रदर को बोला भी था बड़े मंदिर जाने के लिए। तब हमें डेज टाइमिंग्स नहीं पता था और चेक भी नहीं करा था, लेकिन गुरुजी महाराज का बुलावा होगा कि वेनेसडे उनको अंदर मेरे ख्याल समाधि तक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बट वो बुलावा ही था, तो मेरे को तो कोई संदेह नहीं होता कि ये हुआ तो क्यों, क्या, कैसे, सब गुरुजी महाराज की इच्छा से होता है। और गुरुजी महाराज इतनी ही शक्ति देना, इतना ही बुद्धि बनाना कि आपकी रज़ा में राज़ी रहना सीखें, इतना ही देना कि परिवार के लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि ज़्यादा होता है तो फिर कई लोगों को देयर आर पीपल दे कैन नॉट हैंडल द सक्सेस। तो मैं बस आपसे यही विनती करती हूँ गुरुजी महाराज, उतना ही देना कि नीवा होकर ही चलें हमेशा, इतना मत देना कि घमंड और अकड़ आ जाए गुरुजी महाराज। और हो तो वो परोपकार के काम में लगे, ऐसा ही मन बनाना, ऐसा ही पवित्र शुद्ध शीतल मन बनाना गुरुजी महाराज, जो आपके श्री चरणों से भटके ना और किसी गलत काम, किसी गलत मन में ना हो। गुरुजी महाराज कृपा करना, कृपा करना। अभी मैं देख रही हूँ गुरुजी महाराज के एक चंदन तिलक में तितली जैसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और एक में ओम नज़र आ रहा है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कण कण से शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती, मैं बहुत तुच्छ हूँ, बहुत तुच्छ हूँ। बस अपने श्री चरणों से लगा के रखना गुरुजी महाराज, अपने दिल में जगह देना, सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पे चलाना। जीवन मृत्यु के चक्र से मेरे को तो मुक्ति चाहिए गुरुजी महाराज। आप हाथ मत छोड़ना, आप साथ मत छोड़ना। जैसे इंसान आप चाहते हो वैसा ही बने गुरुजी महाराज। जैसे थोड़ा भी इधर उधर हो आप बस संभाल लीजिएगा गुरुजी महाराज। कृपा बना के रखिएगा गुरुजी महाराज अपने सारे संगत परिवार पे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और अपने सारे संगत परिवार, हम सब पे ऐसी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा गुरुजी महाराज की। हम सब की सब बुद्धि, हम सब के मन पवित्र और शीतल हुए और अच्छे काम करें, अच्छे मार्ग पे चले। बस इसी के साथ मैं अपने कल के शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज, बहुत से भी ज़्यादा, बहुत। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0445। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हो, और सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो। जय गुरु जी। जब दिवाली निकली तो उसके बाद भाई दूज आना था, तो गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए कि मैं कुड़िए भाई दूज को मुझे टिक्का करना है और मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। तो मन तो इस बात को सुन के पढ़ के बहुत खुश हुआ कि गुरुजी के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि वो घर आएंगे। तो मैंने टिक्के वाले दिन टिक्का किया, और फिर मैं सबको जब टिक्का किया तो फिर इंतजार कि गुरुजी भी अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाते हैं, आएंगे तो है ही, वो कैसे दिखाएंगे, वैसे तो हमारे घर में ही है। लेकिन फिर ना मन में इच्छा जाग जाती है जब ऐसा सुनते हैं ना गुरुजी के मैसेज में कि मैं आऊंगा, तो मन में एक इच्छा जाग जाती है कि गुरुजी की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाओ ना, हम सबके मन में आती है, संगत जी सबके मन में आती है। तो बस मन में बार बार इधर उधर देखूं। अच्छा, बटरफ्लाईज तो मुझे बहुत नजर आई, तो मैंने भी यही सोच लिया कि गुरुजी शायद इसी रूप पर, वो बटरफ्लाईज मेरे घर के अंदर कोई नहीं थी, पर बाहर मुझे बहुत दिखी, मेरे बालकनी से बहुत, बल्कि मेरे पास तक उड़ के आई हैं वो। लेकिन फिर भी मन में एक था कि नहीं गुरुजी, मुझे कुछ और बताओ आप। तो फिर भी उस दिन मेरी सिस्टर इन लॉ आई, तो तो उन्होंने टीका वीका किया, तो वो 2 डिब्बे लेके आई हुई थी, एक ड्राई फ्रूट्स का और एक स्वीट्स का। तो वो डिब्बे उठा के मैंने ऐसे साइड में रख दिए, और दीदी ने टीका वीका किया, तो वो मैंने अपने घर से ही मिठाई उनको दे दी। दीदी रहने दो, इन डिब्बों को मत खोलो। तो वो जो ओपन हुई हुई थी मिठाई वो ही दे दी। अच्छा, दीदी को मैंने कहा दीदी खाना खा लो, बना हुआ है। तो कहने लगी नहीं खाना नहीं खाएंगे, खाना हम खा के आए, मुझे चाय पिला दे। अच्छा, गुरुजी को मुझे ये भी मैसेज आया था मैं आवांगा तो चाय पियंगा। तो मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, मैं तो चाय बना के फटाफट पिलाऊंगी आपको, आओ तो सही। तो अच्छा, दीदी मैंने चाय वाय बनाई और चाय पिला, जब बना के ला के दी तो सब जने पीने लग गए। तो बातों बातों में मेरा ध्यान एकदम डिब्बे पे गया, ड्राई फ्रूट से। उस पर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस डिब्बे पे एक मोर नहीं, 4-5 मोर बने हुए, आगे पीछे साइडों में, मतलब मोर ही मोर। मतलब मेरा मन इतना खुश हो गया ना कि ये तो गुरुजी आ गए मेरे घर में दीदी के रूप में ही। दीदी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। मैं बार बार मन ही मन जय गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी आ गए मेरे मन में, इतनी खुशी, मैं मन ही मन बोली जाऊं जय गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ के रूप में ही आए हैं। मैं बड़ी खुश हुई, इस चीज से बड़ी खुश हुई। जय गुरुजी जय गुरुजी। आप अपने भक्तों के, अपनी संगतों के मन की इतनी बात जानते हो, इतनी कि हमें किस चीज से खुशी होगी आपके आने से, तो हम खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। बस गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, मन खुशियों से भर गया, घर भी खुशियों से भर गया। बस सुकून ही सुकून है जिंदगी में। फिर उसके बाद गुरुजी, संगत जी, उसके बाद सॉरी संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी आई, दामाद आए, वो भी खाना वाना खा के, मतलब वो दिन मेरा ऐसा खुशियों से भरा गया है ना।
जय गुरु जी, जय मेरे मालिक, जय मेरे पिता, जय मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आपका भी शुक्राना, सोनू अंकल जी आपका भी लख लख शुक्राना, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, हमारे मन की भावनाओं को आप लोगों तक पहुंचाते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी संगत जी को भी खुशियों से, संगत जी की भी झोली खुशियों से भर दो, और सोनू अंकल जी की भी झोली खुशियों से भर दो। खूब ब्लेस कर दो सबको, किसी का कोई दुख ना रहे, सबके दुख काट दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2457। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल प्लीज़ 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 मेरे शुक्राना सत्संग ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਉਸ ਲਮਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 90% ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 10% ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਹਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਭਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ 10% ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा शुकराना सत्संग जरूर शेयर करियो, जरूर शेयर करियो। गुरु पाद दी किरपा होई ते जरूर शेयर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7284। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना दिवाली का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव हमेशा से ही हमारे साथ रहे हैं, हमारी रक्षा करते रहे हैं, हमारे अंग संग रहे हैं। पर मेरी जो जर्नी शुरू हुई है, मेरा जो कनेक्शन बना है गुरुपा से, वो जुलाई 2024 से बना है। तो बेसिकली ये मेरी पहली दिवाली थी एज गुरुपा संगत, एज Guruji's child, as Guruji's blessing were all over me on this Diwali, and I'm really thankful for that. Thank you Guruji. आपने अपने साथ जो पहली ये दिवाली थी, आपने बहुत ही अच्छी मनवाई, बहुत सारे कष्ट कटे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। दिवाली के 15-20 दिन पहले से ही, बेसिकली नवरात्रि के बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लूज, स्नीजिंग, कफिंग ये सब स्टार्ट हो गया था। वैसे तो गुरुपा की मेहर से, महाशिव की आशीर्वाद से मुझे बचपन से ही आज तक कोई बहुत हेल्थ इश्यूज रहते नहीं है। खांसी जुकाम बुखार भी बहुत कम होता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे महाशिव। पर दिवाली से 15-20 दिन पहले कुछ ज़्यादा ही कोल्ड, कफ, स्नीजिंग और डस्ट एलर्जी ये सब मुझे काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी भी मेरा गला पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। गला खराब होने के साथ साथ मेरे को बहुत ज़्यादा चेस्ट में म्यूकस क्रिएट हो गया था, बहुत बलगम जम गया था, जो कि रोज़ धीरे धीरे निकल रहा था और वो थोड़ा ब्लैकिश ग्रेइश कलर का ऐसे निकल रहा था। मतलब मुझे खुद फील हो रहा था जैसे बॉडी में कोई नेगेटिविटी है, कोई टॉक्सिन्स हैं, कुछ बहुत ही जैसे कुछ बहुत ही नेगेटिव है, जो कि इस तरीके से कष्ट है, जो इस तरीके से कट रहा है, बॉडी से निकल रहा है, वो चीज़ मुझे काफ़ी फील हुई। तो मेरे काफ़ी कष्ट कटे, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा। उन्हीं दिनों मैंने एक आंटी जी का सत्संग भी सुना था, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा कंजेशन, कोल्ड कफ हो रहा था, तो उन्होंने भी उसमें बताया कि गुरुपा इस तरीके से कोई बड़ा कष्ट काट रहे हैं, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, जब हमें पता ही है कि ये सब नेगेटिव एनर्जीज ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे कष्ट गुरुपा इस तरीके से काटते हैं, वो जो नेगेटिविटी, एनवी, ब्लैक मैजिक, ईवल आई, जेलसी, जो भी सब नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर हावी होती हैं, तो गुरुपा इस तरीके से वो हमारी लाइफ से निकालते हैं, कष्ट काटते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मैंने इसी वजह से डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था काफ़ी दिनों तक, कि मुझे पता था कि हाँ फीवर नहीं चल रहा है और मेरे को सारा बाहर निकल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग कि जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करी, तो अभी काफ़ी बेटर है। तो इसी तरीके से गुरुपा ने दिवाली पे कष्ट काटे और बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छा लगा दिवाली पर काफ़ी। तो बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए गुरुपा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हर बारी दिवाली पे मुझे एक अजीब सा डर रहता है, क्योंकि कुछ साल से ये चीज़ हमारे घर में रिपीटेडली हो रही है कि जैसे दिवाली का टाइम पास आता है, कोई नेगेटिविटी, कोई कुछ तो नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई एनवी, जेलसी, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, ईवल है,
बेसिकली एक नेगेटिव इमोशन जो है पता नहीं कुछ हावी हो जाता है और हमारे घर पे यूजुअली कुछ ना कुछ कलेश, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स ये सब चीज़ें होती ही हैं हर दिवाली। जैसे कि एक होता है ना कि रिचुअल सा बन गया है। तो अब की बार मैं गुरुपा से बस यही प्रे करी थी कि गुरुपा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा हो या ना हो, पर मुझे बहुत ही सिंपल, सोबर, एक बहुत ही शांति वाली दीपावली चाहिए कि बस मेरे घर पे कलेश से बचा लीजिए और बाकी तो आप जो देंगे वो बेस्ट है। तो ऑनेस्टली बहुत टाइम बाद मेरी ऐसी पहली दिवाली थी जब सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा ने कष्ट काटे, गुरुपा ने मेरी बात सुनी, मुझे ये विश ग्रांट करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये मेरी पहली दिवाली थी आज गुरुपा संगत है, काफ़ी पीसफुल, काफ़ी डिफरेंट, बहुत बहुत अच्छी रही, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मेरा दिवाली का सत्संग था। तो अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। आगे और भी बहुत सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा के साथ। तो हर दिन ही मिरेकल्स होते हैं, कष्ट करते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरुपा हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमें साइंस देते हैं, हमें मैसेजेस भेजते हैं। ये जर्नी जब से शुरू हुई है तब से मुझे अपनी लाइफ में एक्चुअली काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ है एंड आई नो कि आगे भी और चीज़ें होंगी। गुरुपा इसी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, सिखाएंगे, हमारा हाथ पकड़ के रखेंगे, रक्षा करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आज मंगलवार है और मैं अभी सुबह बैठ के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मैंने सत्संग कल रिकॉर्ड किया था, कल मंडे था, मैंने कल शाम को रिकॉर्ड करना शुरू किया था। तो बीच बीच में इंटरप्शन हो गई, कभी कॉल आ गया था, फिर मुझे कहीं जाना पड़ा। तो जैसे मैं कल सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी अपना, उसमें बीच में मेरा फर्स्ट 2 ऑडियोज़ में कुछ गला खराब हो गया था और मुझे एकदम से खांसी आ गई थी, तो मैंने वो फिर से रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर जब मैं अपना तीसरा चौथा फिर से रिकॉर्डिंग कर रही थी तो फिर बीच में मम्मा का फ़ोन आया, मैंने पहले वो कट कर दिया, फिर मैंने सत्संग पॉज ही कर दिया कि मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगी। तो मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो मम्मा ने बोला कि मैंने ना कड़ा प्रसाद बनाने के आप कि मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है और मैं रात को लेके आ रही हूँ और तुम पूरा बैठ के खाना है, बहुत टेस्टी बना है। मैंने मम्मा को बोला अरे वाह, मैं अभी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी और उस बीच में आपका फ़ोन आ गया और मेरे तो एकदम से ऐसे हुआ कि अरे क्यों फ़ोन आ गया, मेरा सत्संग बीच में रह गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो सुन के कि वो अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी हूँ और एकदम से मम्मा का फ़ोन आ गया कि कड़ा प्रसाद बनाया हमने। तो गुरुपा ने एकदम ब्लेसिंग्स दे दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ, मैं अपने सत्संग अभी यहीं विराम करूँगी, आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। सारी संगत को दीपावली की शुभकामनाएं। हम गुरुपा की संगत हैं, हम और हमारे परिवार सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें, सुरक्षित रहें गुरुपा के मेहर से। गुरुपा के साथ तो हर दिन दीपावली का दिन है हमारी संगत के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0660। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शाम के 8:40 पे कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटी तेरे दिल में से निकली आवाज़ मुझ तक पहुँचती है, सुन तू चलती जा, रास्ते मिल जाएंगे। गुरु जी की रहमत सदा तेरी सहाय है।
ये सुन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमें सही रास्ता सही मार्ग दिखाने के लिए हर बेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, और हमें सतमार्ग पे चलाने का शुक्राना गुरुपा। गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं बाहर गेट के बाहर दिवाली में गिफ्ट लेकर आया हूँ। संगत जी, गुरुपा हमारे घर दीपावली के एक दिन पहले से ही घर में धनतेरस के दिन से ही गेट के पास आके खड़े थे, पर जब ये मैसेज मुझे मिला तो मैं भाग के बाहर गई, गेट खोली क्योंकि रात का टाइम हो गया था, पर कहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, गुरुपा दिखे नहीं। तो मैं गुरुपा से विनती की कि गुरुपा कहाँ हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, और आपको बाहर खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं गुरुपा, ये घर आपका ही है, आप अंदर आओ और हमारे साथ रहो, हमारे सभी पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग दो गुरुपा। गुरुपा संगत जी, गुरुपा गिफ्ट लेकर तो ज़रूर आए थे, और शाम उस दिन तो बीत गया रात, दूसरे दिन दीपावली थी 31 तारीख को। दीपावली के दिन भी पूरा दिन बीत गया, मैं गुरुपा का इंतज़ार करती रही, गुरुपा कहाँ हैं। मैंने दर्शन गुरुपा का नहीं कर पाई, मेरा मन थोड़ा छोटा हुआ, पर फिर भी मैंने कहा कि मैं भले नहीं देख पा रही हूँ, पर गुरुपा कहीं न कहीं तो हैं। पर मुझे ये कष्ट था कि गुरुपा आप गिफ्ट लेकर आए और गेट के बाहर रहो खड़े, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, और मुझे ये गवारा नहीं था कि मेरे गुरुपा अपने ही घर में अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तू बाहर आ, मैं देख मैं आया हूँ, मैं खड़ा हूँ, क्या तू मेरा अपमान करेगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती गुरुपा, मैं आपका अपमान कभी नहीं कर सकती। संगत जी, मुझे बाहर ही इंतज़ार करवाए कि ऐसा गुरु जी ने कहा तो मुझे बहुत धक्का लगा, पर मैं बार बार जाके देखना चाहा कि गुरुपा कहीं हूँ, मुझे दिखें। पर दीपावली के दूसरे दिन मैंने जब बाहर जाके देखा तो बर्रा उड़ रही थी पीली वाली, तो मैंने कहा कि ये सब पता न कहाँ से आ गई हैं। ऐसे करके मैं ऊपर देख रही हूँ तो संगत जी 4 तितली एक ही कलर की, 4 तितली, 3 तितली एक लाइन में बैठी हुई थी, एक तितली अलग बैठी हुई थी, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और माता लक्ष्मी के साथ गुरुपा हमारे घर पे पधारे थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शाम को रंगोली बहू बना रही थी, उसे भी गुरुपा ने ब्लेस किया, तितली रूप में दर्शन दिया, ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 1 तारीख को मैं बाहर निकली तो मैं बाहर को देखकर बोली रही थी कि ये सब कहाँ से, बर्रा को बोल रही थी कि ये सब कहाँ से आ गए हैं। तब से मेरी नज़र 4 तितली बैठी दिखाई दिया। संगत जी, मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। ब्रह्मा विष्णु महेश और माता लक्ष्मी जी के साथ गुरु जी रात में वहीं पे रात तक थे। मैं और मेरे बेटे के साथ कैंडल लगा रही थी दीपावली के दिन, तो रात में गुरुपा ने तितली के रूप में आके हमें दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतना बड़ा गिफ्ट हमें दिया, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता कि आपने दर्शन दिया दीपावली के दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा संघर्ष बहुत करीब से देखा है। मैं पहले भी तेरे साथ ही था और अब भी तेरे साथ ही हूँ। चिंता मत कर, तेरे पर मेरी नज़र है, गलत की जीत नहीं होगी, सबका पक्का इंतजाम होगा। आज तुझे इतना ब्लेस करूँगा कि शुक्राना करते नहीं थकेगी। ये सत्संग जरूर सुन बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा संघर्ष बहुत करीब से देखा है, मैं पहले भी तेरे साथ ही था और अब भी तेरे साथ हूँ। तू चिंता मत कर, जो भी काम होगा वो पक्का होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात सच है कि बचपन से महाशिव मेरे साथ थे। शादी के बाद महाशिव मुझे बहुत बहुत कुछ दिया। मेरी शादी के बाद 2000
96 में गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया। वहीं से मेरी जर्नी शुरू होने लगी, पर गुरुपा मुझे उस समय नहीं मिले थे 96 में, पर महाशिव की कृपा मेरे ऊपर बरस रही थी। और 2002 में गुरुपा ने इतनी बारिश की, इतनी धन वर्षा की हमारे घर में कि हमारे घर की पूरी कायनात ही बदल दिए गुरुपा ने। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर बीच में मेरा कांटेक्ट छूट गया गुरुपा से। 2007 के बाद मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होने लगा और उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। तो मेरे साथ शिव गुरु तो थे नहीं, पर मेरे सतगुरु जरूर थे। हमें हनुमान जी का भी दर्शन कराया और हमें बहुत ब्लेस किया था। ब्लैक मैजिक के आगे हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मैं वहाँ पीछे जाऊंगी संगत जी तो मैं सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गुरुपा ने मुझे 2021 में मई को मेरा हाथ पकड़ा है। तब से मैं आगे ही बढ़ते जा रही हूँ। मेरा कुछ खराब नहीं हुआ। इस बार दीपावली को भी अच्छा ही गया गुरुजी की कृपा से। उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं महाशिव का ये टेलीपैथिक मैसेज तेरे लिए है। तेरी सारी परेशानी के लिए ये सत्संग तुझे स्पष्ट इशारा दे रहा है। मैं तेरी गलतियों को अनदेखा कर देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने में जो गलती हो रही गुरुपा, उसको आप माफ कर दीजिएगा और उसको माफ करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू ये सुन, मैं तेरा पिता बैठा है तेरी चिंता करने के लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप एक पिता की तरह मुझे गाइड कर रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बारे में आप चिंता करते हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, उसका शुक्राना। मेरे दोनों बेटों को देखते हैं, उनके संग संग रहते हैं, उसका शुक्राना। बड़े बेटे को जो भी काम आपने दे दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुपा ने धनराशि संगत जी खोल दी है, उसका भी शुक्राना है। बेटी तेरे लिए तेरा मोह प्यार ममता तेरी खींच भी सोच भी परे है। टेस्ट करना छोड़ दे, दर्शन दिव्य सत्संग जरूर सुन। तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। तेरे लिए ब्लेसिंग सारे दरवाजे खोल रहा हूँ। तुझे बड़े मंदिर से बुलावा आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे आप बड़े मंदिर बुलवाइए, उसके लिए मैं बहुत बेचैन हूँ और मैं अपने मायके आना चाहती हूँ, अपने पिताजी के घर आना चाहती हूँ। गुरुपा आपके सिवा हमारा कोई नहीं गुरुपा, आप ही सब कुछ हो हमारे। आज ये सत्संग सुन, अंत तक सुन, समझ आ जाएगी। तेरे लिए इस सत्संग में एक जरूरी संदेश है, ये सत्संग जरूर सुन। मुझे पता है तू बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है, पर तेरे कष्टों को जल्दी कटवाने के लिए तेरे घर पर ही जल्दी लोटा ब्लेस करना है। आज ये सत्संग जरूर सुन, तेरे लिए एक विशेष संकेत है। बेटी तुझे दुखी देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग में तेरे कष्ट को काटने को की अचूक ब्लेसिंग है। अंत तक जरूर सुन। आज के इस दिव्य सत्संग में ड्रीम दर्शन, काफी प्रसाद, बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद और अपार ब्लेसिंग दे अनदेखा मत कर, जरूर सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा ख्याल रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर, मैंने तुझे खुद चुना है। मंत्र जाप कर, मैंने तुझे खुद चुना है। मंत्र जाप कर, सत्संग जरूर सुन। आज के सत्संग में ड्रीम दर्शन इशारा समझ तू। गुरुपा मंत्र जाप मैं सुबह शाम माले पे भी करती हूँ और ऐसे भी दिन भर मेरे मन में चलता रहता है। गुरुपा आपका मंत्र जाप और आपको भूल पाना मेरे बस की बात नहीं है। आप इसी तरह मेरे अंग संग और
मेरे दिल दिमाग में रहेगी गुरुपा। इसके इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बहुत प्यारी बेटी है बेटा, बिन बोले सब कुछ जानता हूँ। इस सत्संग पूरा सुन, आज सुन, तेरी लाइफ से सारे कष्ट हर लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप तो जानी जान हो गुरुपा, आप बिन बोले सब जानते हो गुरुपा, आपको सब पता है कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है। मेरी 2022 है गुरुपा, मेरी जिंदगी में सब उथल पुथल मचा हुआ है गुरुपा, उसको शांत कीजिए और हमारे अंग संग रहिए गुरुपा। बस शुक्राना करती रह। मैंने तुझे ऐसी सत्संग इसी सत्संग बना रहा हूँ, ऐसा खिलाड़ी सब दुश्मनों के को मात दे देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा है कि मैं तुझे ऐसी संगत बना रहा हूँ कि सारे दुश्मन, तेरे दुश्मनों को तू अकेले मात दे देगी। ये पावर गुरुपा का है, गुरुपा ने मुझे ये पावर दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे लिए सरप्राइज है, सुन ले। ये बात जल्द ही देखेगी कि के सारे कष्ट मिट जाएंगे। तुझे ऐसी संगत बनाऊंगा कि हर दुश्मन को मात दिखाऊंगा, यकीन न होगा। तेरे सपनों का हर फूल खिलेगा। तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरे मन का सब जानता हूँ, तेरी हर ख्वाहिश को पहचानता हूँ। शुक्राना किया कर, ऐसी संगत बना रहा हूँ, सारे दुश्मनों को मात देगा। हर पल की बरकत को गले लगाए जा। मेरी ब्लेसिंग से कल से तेरे घर पर हूँ। तेरे कष्ट अपने संग लेकर जाऊंगा, चिंता मत कर। तेरे घर खुशियां आने वाली हैं। अपने घर में एक छोटा सा सत्संग कर, तेरे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊंगा, तू चिंता मत कर। बहुत कुछ मेरी शरण में है, तू मेरी शरण में है, तेरे घर बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तूने बहुत कुछ सहा है, अब तेरे दुख खत्म होने का समय आ गया है। परेशान मत हुआ कर, गुरु जी पर विश्वास रख। गुरु जी का आशीर्वाद, शिव शक्ति का के साथ सब तुझे सत्संग सुनकर समझ आ जाएगा। अपने घर में एक छोटा सा सत्संग कर, तेरे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका आदेश सर आंखों पे गुरुपा, और शिव शक्ति के साथ आपने मुझे आशीर्वाद दिया। शिव शक्ति माता को भी कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाशिव को कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम। गुरुपा, जिस तरह से आप मेरी जिंदगी में मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे एक एक दिन आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह सारी संगत को, सब जितने दुखी जन हों सबको गुरुपा आप इसी तरह ब्लेस कीजिए, सबको आशीर्वाद अपना दीजिए गुरुपा। और सोनू अंकल को भी ब्लेस कीजिएगा, पूरी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा और सोनू अंकल के पूरे परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि सोनू अंकल ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं गुरुपा, और आपका मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है गुरुपा, इसलिए सोनू अंकल को अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल, लख लख शुक्राना गुरुपा। हर बेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमें जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। आपका मैसेज आता है कि मैं तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो और गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, और संगत जी भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर अल्प विराम देती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी,
गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0081। जय गुरु जी। मैं अटलांटा तो कांता छाबड़ा बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी की अभी अभी टेलीपैथी में मैसेज आया कि आज मेरा शुक्राना करी, मैंने किसी का कल्याण करना है। तो मैं इसलिए लेट आवर में ही बैठ के गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का। और मैंने पिछले शनिवार किसी की संगत में मैरिज एनिवर्सरी थी। हमने वहाँ जाके बहुत एन्जॉय किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ संगत भी बहुत प्यार करती है, मतलब एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इस शनिवार हमारे घर सत्संग था। गुरुजी हमारे घर आए, सत्संग अच्छे से हुआ, गुरुपा ने ब्लेसिंग दी, उन्होंने ओम में दर्शन दिए। गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे, ओम बने हुए थे वहाँ पे, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरुजी वहाँ पे विराजमान थे और हमें ब्लेसिंग दे रहे थे। हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ सबने इतना एंजॉय किया। लास्ट में गुरुजी के भजन बोले कई लोगों ने, और कई बाद में डांस किया, बहुत लोगों ने डांस किया। और मुझे शनिवार सुबह 6 बजे गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी एक लिफाफा लेके आए हाथ में, और वो उन्होंने मुझे दिया। गुरुजी गिफ्ट के रूप में मुझे वो वाला एक लिफाफा दे गए। गुरुजी का टेलीपैथी में मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हारे घर खड़ा हूँ और तू मुझे अंदर नहीं बुला रही है कि मैं तेरा गिफ्ट लेके खड़ा हूँ। और सुबह 6 बजे गुरुजी मेरे को एक लिफाफा दे के जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और सारी संगत का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो लोग सुन रहे हैं मेरे सत्संग को। और सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरी टिकट हो गई है संडे को, इसी संडे को मैं रात को यहाँ से जाऊंगी, और ट्यूसडे को सुबह 6-7 बजे मैं शायद 8 बजे तक इंडिया अंबाला में पहुंच जाऊंगी। तो मैं ये सत्संग कर रही हूँ जाने से पहले कि गुरुपा सबको ब्लेस करें, यहाँ भी सबको गुरुपा खुशियाँ दे और सुखी रखें परिवार को। यहाँ मेरे दोनों बेटे हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, उन सबको यहाँ भी गुरुपा खुशियाँ दे, और सुख शांति से रहें बच्चे। और गुरुपा खुद ध्यान रखेंगे। गुरुपा के ही बच्चे हैं, मेरे वो बच्चे नहीं हैं, अब गुरुपा के ही हैं सब कुछ। और हम लोग सारे ही गुरुपा के हैं, और मैं भी गुरुपा की हूँ, मैं गुरुपा की बेटी। अगर कोई गलती करती हूँ, कोई भूल करती हूँ, तो गुरुपा मुझे माफ कर देना। सत्संग लिखने में कुछ यानी बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा। मैं गुरु का मंत्र बोलना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे गुरुपा। सारी संगत को, सुनने वाले को, सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8079। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे बहुत सारे सत्संग हैं छोटे-छोटे से, लेकिन
मैं अपना दिवाली का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैंने जस्ट सोचा कि सब लोग ऐसे सत्संग में बोलते हैं गुरुजी कि आप उनके सवालों का जवाब देते हैं, पर मैं ऐसे पूछती हूँ तो मुझे तो आज तक नहीं लगा जैसे आप मुझे कुछ जवाब दे रहे हैं या आप मुझे कुछ हिंट दे रहे हैं। तो आप आज मुझे बताओ आपको क्या खाना है? अगर आप सच में मुझे जवाब देते हो, तो आप मुझे बताओ कि मैं आज आपको किस चीज़ का भोग लगाऊँ? क्या स्वीट खाना चाहेंगे आप? तो जैसे ही उसके बाद मैंने यूट्यूब ओपन किया और उसमें जो गुरुजी का सत्संग था, उसमें गुरुजी ने बोला कि किसी संगत ने बताया कि आप चाहे तो आप जो भी चाहे वो गुरुजी को भोग लगा सकते हैं। उन्होंने शायद ऐसा बोला कि कुछ नमकीन बोला और दूसरा बोला मालपुआ। तो मैं समझ गई कि शायद ये गुरुजी का ही इशारा है कि उनको मालपुआ खाना है आज। तो फिर मैंने दिवाली पे उनके लिए स्पेशली मालपुआ बनाया और उनको भोग लगाया, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और काफ़ी लंबे समय से मैंने गुरुजी से एक अरदास करी हुई है। एक्चुअली 2 अरदास है मेरी, 2 काफ़ी बड़ी कह सकते हैं कि अरदास है और जिसमें से एक अरदास अभी मुझे लगता है कि शायद उसमें गुरुजी की थोड़ी-सी कृपा होनी शुरू हुई है मुझ पर, ऐसा मुझे लगता है। और ये बात है ना संगत जी कि हमारे पास हम हम अभी जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो दुनिया में काफ़ी सारे लोगों से कहीं बेहतर है। मतलब हमारी हमें लगता है कि हम दुखी हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमारी ज़िंदगी उनकी ड्रीम लाइफ़ की तरह है। तो ये भी तो गुरुजी की रहमत है, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी हमारे सर पे छत देने के लिए, 2 समय का खाना देने के लिए, हमारे खर्चे सब पूरे हो सके वैसी नौकरी दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और हम जो भी छोटी-छोटी चीज़ें आपसे माँगते रहते हैं, आपको दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं, उसके लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। लेकिन आप जानते हैं और आप समझते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, तो आप जो भी देते हैं, उसमें मैं हमेशा खुश रहूँ, आपकी कृपा मान के उसको हमेशा स्वीकार करती रहूँ, ऐसी मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। और और जो 2 अरदास है मैंने पहले बताई आपको, वो जैसे ही गुरुजी पूरी पूरी करेंगे, मैं उसके लिए फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ संगत जी। आज बस मैं अपना सत्संग यहीं पे एंड करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने से पूर्व मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आज फेसबुक पर मैसेज मिला है, बेटा जो तेरे पास है उसका शुक्र कर, जो नहीं है तेरे पास उसको सोचकर ना मन अपना दुखी कर। जब तक ना हो काम तेरे ना किसी से जिक्र कर, और जब पकड़ लिया है मैंने हाथ तेरा, फिर किसी बात का ना तू फिक्र कर। संगत जी, कितनी सही बात कही गई है कि हमें भगवान जो देता है, हमें उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि मानव प्रकृति है कि हमें जो भगवान दे देते हैं, हम उसका शुक्राना तो करते नहीं, जो हमें हमारे पास नहीं है, उसकी माँग भगवान से करते रहते हैं। जबकि हमें हमेशा जो मिला है उसका शुक्राना करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ मिलने का एक समय होता है। समय से पहले गुरुजी कुछ नहीं देते। वो दे सकते हैं, पर वो तब देते हैं जब हमारे हित में होता है। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, जो कि हम कभी भी नहीं रहते।
हमारी मांग एक के बाद एक बढ़ती जाती है। यह मानव प्रकृति है। गुरुजी ने कहा है कि जब तक तुम्हारा काम मैं बन जाए हो जाए, किसी को जिक्र ना करो। किंतु मानव प्रकृति ऐसी होती है कि जैसे ही हमारी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, हम सबके सामने बखान करना शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए, जो हमारे मन में आई बात को भी सुनकर उसे पूर्ण करते हैं। जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमेशा विश्वास होना चाहिए। गुरुपा अपनी संगत के हर पल साथ रहते हैं। गुरुपा एक प्रैक्टिकल गुरु है। संगत जी, हमें उनकी रजा में हमेशा राजी रहना चाहिए तथा हमेशा जो दिया है उसका शुक्राना करना चाहिए। गुरुपा सब कुछ जानी जान है। वक्त आने पर वो सबकी अरदास कबूल करते हैं। मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, मेरे श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मन को बोलकर विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। आप जैसे गुरु कलयुग में मिलने नामुमकिन है। गुरु का अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हम सब पर तथा सारी सात संगत पर बनाए रखें। सोनू भैया जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उन पर भी अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाना। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0113। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 वंदन, कोटि कोटि नमन, शुक्राना। संगत जी, प्यारी संगत जी, सभी को मेरा शुक्राना, जो कि और गुरुजी ने हमें एक दूसरे का माध्यम बनाया है। वो लोग जो सत्संग सुनाता है उसके भी कर्म करते हैं, और जो सत्संग सुनता है वो उसके भी कर्म करते हैं। तो गुरुजी ने इतना अच्छा माध्यम हमें दे दिया है कि हमारे कर्म को काटने के लिए। शुक्राना गुरुजी। जो भी गुरुजी आप बुलवाएंगे मैं वही सत्संग करूँगी। संगत जी, जैसे कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, शुक्राना करने के लिए बोलते हैं गुरुजी। शुक्राना मतलब हम हर क्षण शुक्राना कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, हर पल हम उनका शुक्राना कर सकते हैं। और हर पल करना चाहिए हमको। अगर हमें गुरुजी के, परमात्मा के करीब जाना है तो हमें शुक्राना हर पल करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से हम पैदा हुए हैं तब से उन्होंने जो जो हमें चीज़ें दी उन सब का शुक्राना हमें हर पल करना चाहिए। और एक होता है शुक्राना सत्संग, क्योंकि अगर हम ये शुक्राना तो हम हर सांस से हर पल करेंगे। और जो शुक्राना सत्संग यानी कि जो जो भी गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा की है, जो जो भी हमारे जीवन में उनकी ब्लेसिंग हमें मिली है, वो शुक्राना सत्संग में हमें सुनाना चाहिए। और इसीलिए हम शुक्राना सत्संग करते हैं, जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी है। तो मैं भी अपना एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ सभी संगत को। मैं भी बड़े मंदिर गई थी अभी लास्ट फ्राइडे, तो वहाँ पर मैं गई तो गुरुजी के, मैं ना गाय के लिए खाना, जो गुरुजी बोलते हैं अपनी सेवा पे हमें थोड़ा करना चाहिए, तो सेवा के लिए मैं थोड़ा थोड़ा गाय का खाना, चिड़िया का, चींटियों का, इस तरह से रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं बड़े मंदिर जा ही रही हूँ तो मैं वहीं खिला दूँगी। तो वहाँ पे मंकीज़ भी होते हैं, गाय माता भी होती है। तो मैंने एक गाय माता, छोटी सी गाय माता मुझे मिली, मैं उनको खिलाने लगी। पर संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं उसी दिशा से आई थी और वहाँ से भागे भागे एक नंदी जी आए, और मुझे तो पता नहीं था, मैं खिला चुकी थी, दे चुकी थी उनको लगभग, पर वो इतनी स्पीड में आए कि वो मेरे हाथ से छूट गया। जो मेरे हाथ में था उनके लिए खाना मेरे हाथ से छूट गया और वो नंदी जी ने खाया। तो
मतलब अचानक से आए और अचानक से उन्होंने खाया तो बहुत खुशी हुई। और वो गुरुजी ही थे, क्योंकि हम बड़े मंदिर में थे तो गुरुजी ही हैं सब जगह पे, वहाँ पे तो गुरु में है सब कुछ। तो शुक्राना गुरुजी अपने दर्शन देने के लिए, शुक्राना, अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग अपना पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना सोनू अंकल जी जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं। बहुत आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब आप हमारे सत्संग शेयर होते हैं ना तो हमारे अंदर एक गुरुजी के प्रति जो विश्वास है ना वो और बढ़ जाता है। और मतलब एक लगता है कि हाँ, हमारी अर्जी, हमारी अरदास, हमारी विश पूरी हो गई। जब आप सत्संग को शेयर करते हैं तो आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाने का, हमारी भक्ति को बढ़ाने का और हमारे और कनेक्शन को बढ़ाने का। तो शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे सत्संग को शेयर करने के लिए। आप गुरु जी आप सब पे मेहर करें, सबके घर में खुशियाँ दे, सुख समृद्धि दे, धन धान्य दे बच्चों को, और आप सबको हेल्थ बख्शे और हमें भी। और आपकी कृपा हमेशा सब पे बरसती रहे, ऐसी कृपा करना गुरु जी। जो भी जिस जैसे कहीं पे भी जो परेशान चल रहे हैं उनको मदद कीजिए, उनके जीवन में खुशियाँ दीजिए, उनकी अरदास को स्वीकार कीजिए। और वो तो आप करते ही हैं, पर हम भी अपनी तरफ से आपसे विनती कर रहे हैं कि सबके जीवन में खुशियाँ दीजिए। कृपा जल्दी सुनवाई कीजिए, क्योंकि लोगों का कभी कभी सब्र टूट जाता है, पेशेंस ख़त्म हो जाता है। तो गुरु जी सब पे करुणा कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ गुरु जी का। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग सभी गुरु जी से जुड़े हुए हैं, और गुरु जी से जुड़ने के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ है हम इसका बिल्कुल भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पर जैसे कि हर जगह पे होता है, कुछ लोग जुड़ते तो हैं, दिखने में शारीरिक रूप से तो जुड़ते हैं पर मन से नहीं जुड़ पाते या कनेक्शन नहीं हो पाता, तो वो और लोगों तक भी गलत मैसेज पहुंचाते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने कर्मों को सही रखो और बाकी सब मैं देख लूँगा, सिर्फ कर्मों को सही रखो, क्योंकि जो हमने पहले कर्म कर लिए उनको तो हम बदल नहीं सकते हैं, और जो आने वाले कर्म हम करेंगे उसको हमारे गुरुजी पहले से हमें अलर्ट करते हैं कि वो कर्म हम सही करें। और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अपना सिमरन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। जो हमारे पुराने कर्म थे, जो भी हमने कर चुके, अब हम उन पे तो हमारा जोर नहीं, पर हम मंत्र जाप से उनको अपने काट सकते हैं। साथ में बोलते शुक्राना करते रहो, जो भी हमें प्राप्त है उसका शुक्राना हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं सिमरन की दात, हम तो यही प्रार्थना करेंगे गुरुजी हमें सिमरन की दात बख्शिए और सेवा की दात बख्शिए, क्योंकि सेवा करके ही हमें, क्योंकि भगवान ने किसी को बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया, पर जिसको बड़ा बनाया उसको देने लायक बनाया है। और जैसे सेवक भी कई प्रकार के होते हैं, देने लायक बनाया है तभी वो दे पा रहे, तो उसका वो सेवा करते करते भी हमें शुक्राना करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। साथ में मैं ये भी विनती करूँगी गुरुजी हमें संगत की दात बख्शिए। जब संगत हमारे साथ होती है तो हम सही दिशा में चलते हैं। संगत का बहुत बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में होता है, जैसी संगत होती है वैसा ही हमारे पर रंग चढ़ता है, वैसी रंगत होती है, नहीं तो हम लोग भटक जाते हैं। तो इसलिए सत्संग और संगत का होना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और जब संगत होती है तो सत्संग होते हैं, और सत्संग इसलिए गुरुजी संगत की दात बख्शिए और हम हमेशा आपके सत्संग करते रहें। तो इतनी हम पे कृपा कीजिए गुरुपा, सब्र दीजिए। और सब्र सबसे पहले गुरुजी सब्र ही देते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपना रोना रोते रहते हैं। सबकी ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, वो मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी, और ऐसी परेशानी है कि मतलब जीने का सोच भी नहीं सकते। तो इसके बाद भी हम जिंदा हैं, और उसके बाद भी हम ये बातें कर पा रहे हैं, और गुरुजी का सिमरन ने और गुरुजी के
प्यार ने हमें वो सब्र बख्श दिया है कि सब्र मतलब जो एक जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जीवन जीना इसी से सीखते हैं। जो ये 6 मैंने आपको बताए हैं, ये सब गुरुजी बोलते हैं कि अपने जीवन में अगर ले आए तो आप लाइफ जीना सीख जाओगे। आप जिस मोमेंट में हैं उसी में खुश रहना सीख जाओगे, आप संतुष्ट रहना सीख जाओगे, आप प्रेम में रहना सीख जाओगे परमात्मा के। आप अपनों को प्यार करना अपने को प्यार करना शुरू कर दोगे और अपनों को प्यार करना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब हम अंदर प्यार होता है तभी हम किसी को प्यार कर पाते हैं। तो शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत दिन से मन में आ रहा था कि कहीं सत्संग बड़ा ना हो जाए इसलिए, पर फिर भी मैं सुनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। गुरुजी हमें हमारे कर्मों को देखने के लिए बोलते हैं, अपने कर्मों को ध्यान से, क्योंकि हम कब गलत हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो इस स्टोरी से आप शायद थोड़ा सा समझ पाओगे कि एक राजा था, उसने अपने बेटे की शादी की और पहली ही रात को जो राजकुमारी जिससे शादी हुई उसने राजकुमार का वध कर दिया। और उस महल के सामने खिड़की से बिल्कुल सीधा दिखते थे एक सन्यासी संत वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करते करते उन्होंने उसको मारते हुए, राजकुमार को मारते हुए देख लिया। पर उसके बाद क्या हुआ, जिस राजकुमारी ने या जो उसकी रानी थी राजकुमार की, उसने देख लिया कि उस संत ने देखा, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और राजा को बताया कि जो ये सन्यासी है ये सन्यासी नहीं है, ये ढोंगी है और ये मेरे कमरे में आया था और इसने इस राजकुमार को मार दिया। उसने इसको झूठी कहानी सुनाई और सारा इल्ज़ाम उस सन्यासी के ऊपर डाल दिया। और राजा ने जब देखा कि उसका बेटा मर गया है और उसका विवेक एकदम ख़त्म हो चुका था और उसने उससे कुछ रहा नहीं गया, उसने जो है कि उसका सन्यासी का एक हाथ कटवा दिया कि ये सन्यासी है, इसको मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, पर इसको दंड ये मिलेगा कि उसका हाथ काट दिया जाए। अब जो सन्यासी थे वो निर्दोष थे, उनको समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ और मुझे कौन से जन्मों का ये पाप या मेरे कौन से जन्मों की सज़ा मुझे मिली है। तो जो सन्यासी थे वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुजी ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो अपने तपस्या में था, अपना ध्यान कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म को देखो, अपने पिछले जन्म में ये जो लड़की है, ये राजकुमारी है, ये गाय थी और जो राजकुमार था वो उस जन्म में भी राजकुमार था और जो गाय को मारने वाले था वो। और तो वहाँ से क्या हुआ, उस जन्म में भी तुम सन्यासी थे, तुम्हारी साधना उस टाइम भी चल रही थी, पर क्या हुआ कि जब वो गाय वहाँ से भाग रही थी अपनी जान बचा के और राजकुमार उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था उसके, तो गाय भागते 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 उस सन्यासी के सामने से गुजर के चली गई। और इधर से राजकुमार आया और उसने पूछा कि गाय कहाँ गई है। तो उसने उस टाइम सन्यासी ने कुछ नहीं बोला। 2-3 बार पूछने के बाद राजकुमार ने फिर से पूछा कि वे गाय कहाँ गई। तो सन्यासी कुछ नहीं बोले, पर उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि इस दिशा में गई है। तो संगत जी, जब उन्होंने इशारा किया तो राजकुमार ने उस गाय को पकड़ लिया और उसको मार दिया। तो इसलिए इस जन्म में वो वही गाय वो राजकुमारी बनी और उसने उस राजकुमार को मारा जिसने पिछले जन्म में उसको मारा। और सन्यासी का हाथ इसलिए काटा गया क्योंकि उसने उस हाथ से उसको इशारा किया था, मतलब कि अनजाने में भी उन्होंने उस गाय के वध में उसको मदद की। तो आप समझ सकते हैं कि अनजाने में किया गया भी कर्म हमें कितना वो दे सकता है। अब मैं इसी से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं बहुत फाइनेंशियल लॉस से और मेंटल उससे ट्रॉमा से बहुत जा रही हूँ, कोई भी नहीं है सपोर्ट करने वाला। अब इसी टाइम मैंने एक जॉब के लिए ट्राई किया और पता नहीं क्या हुआ बुद्धि को उस टाइम पे, और उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की और वो पैसे थे कुछ तो और अच्छा अमाउंट था। पर मेरे को ये था कि चलो जॉब मिल जाएगी तो जो हमारे पास अभी कर्जा वगैरह है वो मैं चुका पाऊँगी। पार्ट टाइम जॉब था, वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने वो जॉब किया। अब मेरी सिर्फ विनती इसलिए मैं ये सत्संग सुना रही हूँ क्योंकि जो गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी के शिष्य हैं, मुझे दुख हुआ क्योंकि उन्होंने वैसे ही जो सन्यासी ने काम किया वैसे ही काम किया और मुझे वो तकलीफ़ हुई। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, आप मत पढ़ो इस चक्कर में। वो जिसने मेरे से पैसे लिए थे जॉब लगाने के लिए, उन्होंने मेरी जॉब नहीं लगवाई और उल्टा वो मेरे घर पे कुछ लोगों को लेके आ गए। उनमें से एक गुरुजी की शिष्य भी थी,
उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ था पैसों को लेके काफ़ी टाइम पहले, और वो हमारा सेटलमेंट हो चुका था, पर वो झूठ बोल के मेरे घर लेके आए थे। और सेटलमेंट मीन्स कि वो पैसा मतलब लोग जब कहीं गलत जगह फंसे थे तो लोगों ने अपना आप छोड़ दी थी उम्मीद कि अब नहीं आ सकता। मैं भी उनमें से एक शामिल थी, मेरा भी पैसा कहीं डूब गया था, तो मेरा भी नहीं मिला था और उनका भी नहीं मिला था। और बस ये था कि वो उनके पहले मैं उस जगह को, कंपनी को जानती थी, तो इसलिए वो मेरे पे डिपेंड थे। तो अब यहाँ पे पैसा देने वाला भी नहीं रहा, पैसा भी नहीं रहा। तो बच्चा जिसको मैंने जॉब के लिए पैसे दिए थे वो बंदा झूठ बोल के उनको मेरे घर लेके आता है, और फिर वो पैसा मेरा उनका 10,000 20,000 रुपया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे 15-20 हज़ार लगभग था। और वहाँ पे मेरा दुगना से ज़्यादा पैसा था, दुगना पैसा लगभग समझ लो, दुगना पैसा था। और वो बंदा झूठ बोल के लेके आया। उसके बावजूद मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इनके साथ में मत वो करो, और मैं आपको दूंगी, जब मेरे पास होगा धीरे धीरे करके मैं दे दूंगी। मैं रिक्वेस्ट करती रही कि आप समझो, बात को समझो, पर वो नहीं समझे, और उन्होंने मेरा वो वाला केस पूरा ख़राब कर दिया। और वो बंदे ने बीच में मेरा पूरा पैसा डूब गया। उसके बाद मुझे गुरुजी की तरफ से, मैं चाहती तो आगे केस वेस करके पैसा ले सकती थी, और पर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि गुरुजी की तरफ से मुझे टेलीपैथी हो रही थी कि छोड़ दे, चुपचाप बैठ जा, शांति से बैठ जा, और जिसने जो किया उसको मैं देखूंगा, तेरा जो पैसा गया है उससे मैं तेरे को दुगना दूंगा। ये सब टेलीपैथी मुझे हो रही थी, पर मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा जो गुरुजी के बच्चे होने के बावजूद भी इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। यहाँ पे संगत का बहुत बड़ा फ़र्क, जो मैंने आपको बताया कि संगत अगर सही मिल गई तो आप सही जगह पे पहुँच जाओगे, और गलत संगत के साथ में रहोगे तो आप गलत कर जाओगे। क्योंकि जिन्होंने उनको गाइड किया था गुरुजी की संगत को, वो खुद गलत थे, तो उन्होंने उनको गलत गाइड किया, और वो भी उनकी बातों में आ गए। उनसे यहाँ पे एक गलत काम हो गया, जो इंसान पहले मरा हुआ हो उसको मार दिया आपने पूरी तरह से। तो वो काम इन्होंने यहाँ पे किया। जो मेरे फाइनेंशियली इशू से मैं इतना ज़्यादा जा रही थी, उसके बावजूद मेरा पैसा फंसा, और वो बंदा इतना चीटर निकला कि अच्छी बातें करके और हाँ हाँ बोल के जानकार होते हुए भी हमारा पैसा खा गया। उसमें गुरुजी के शिष्यों ने उनको हेल्प किया। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही कि आप कोई भी कदम उठाते हो तो कम से कम जो पिता आपके साथ में चल रहे हैं, जो गुरु आपके साथ चल रहे हैं, जो हर वक्त आपको गाइड कर रहे हैं, इससे बड़ी सरकार, इससे बड़ा अचंभा कुछ नहीं हो सकता कि गुरुजी हमें हर पल हमको आगे आगे बताते रहते हैं, हमें हर चीज़ बताते हैं। और वो इतने सालों से, मैं तो गुरुजी की संगत अभी 6-7 महीने से सोच लो, या 1 साल से सोच लो बनी हूँ, 1 साल हो गया मुझे, और मेरी समय अभी किसी संगत से नहीं कनेक्ट हुई हूँ। पर गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा। संभाला हुआ जिंदा हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। तो इतने टाइम होने के बावजूद भी आप जुड़े नहीं पा रहे हो, और आप समझ नहीं पा रहे हो कर्मों की गति को, तो कैसा आपका समर्पण है और कैसा समझ है मुझे नहीं पता। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कम से कम गुरुजी की बातों को, गुरुजी के नक्शे कदम पे आप चलिए, जो वो आपको बता के, गाइडलाइन बता के गए उनको समझिए, अपने कर्मों को, क्योंकि उन्हीं कर्मों को काटने के लिए कितना टाइम हम लोगों को लग जाता है। गुरुजी अपने ऊपर तक लेते हैं, कितने कष्टों से वो गुजरते हैं। और अब अगर पहले तो हमें समझ नहीं थी, पर अगर हम अब उनके रास्ते पे चल रहे हैं तो अब हमें समझ करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं। अगर हम गलत काम करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो उन गलत कर्मों को 90% वो अपने ऊपर लेते हैं, उसके बाद वो 10% हमें देते। तो मेरी तो हाथ जोड़कर सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। गुरुजी जैसे हमें गाइड करते हैं, जैसे हम पे मेहर करते, जो रास्ता हमें दिखाते हैं, हमें उस पे चलना चाहिए। तो मुझे नहीं पता, बहुत दिन से मेरे मन में ये भाव आ रहा था, ये सत्संग करने का भाव आ रहा था, क्योंकि अभी एक और सत्संग है, उन्होंने भी मेरे साथ गुरुजी के शिष्य होते हुए भी गलत किया है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरे को अगर गुरुजी वहाँ दिख गए तो मेरा इफ़ और बट ख़त्म हो जाता है। वहाँ कोई ना कोई गुरुजी ने निर्णय लिया है, गुरुजी ने हमें पहुँचाया है, तो इसलिए मैं वहाँ पहुँची। इसलिए मेरे तो पूछताछ वगैरह करना बंद कर देती हूँ, या पर लोग ऐसे कर देंगे उनके बच्चे होके, तो ये बहुत बुरा लगता है, दिल को आहत पहुंचाता है। तो मेरी आप सबसे विनती है, गुरुजी मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आप ही बचाने वाले हो, आप ही संभालने वाले हो, आप ही नैया पार लगाने वाले हो। तो गुरुजी सब पे मेहर करना, सब पे करुणा करना, सबको सद्बुद्धि देना और सद्गति देना, सच्चे मार्ग पे आप चला ही रहे हो सबको। तो आपको बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू जी।
शुक्राना सभी लोगों को, शुक्राना। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंची है। संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।